कोरोना से बच जाए जान तो मान लेना नवरात्र रमजान, बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस से संक्रमित होने वालों का भी और महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का भी। इस संकट काल में ही आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और कल से रमजान भी। आज ही बैसाखी भी है। उधर हरिद्वार में महाकुंभ पहले से ही चल रहा है। इन सब के बीच कोरोना का संकट है, डर है और खतरे भी बहुत हैं। लेकिन कड़ी पाबंदियों के बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं। महामारी के खतरे को भूलकर लोग आस्था के ज्वार और प्रवाह में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक और कुंभ में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है तो दूसरी तरफ नवरात्र पर मंदिरों में सख्त गाइडलाइंस के बावजूद लोगों की बेकाबू भीड़ उमड़ रही है। वहीं रमजान की खरीदारी के लिए लोग कोरोना के खौफ को भूलकर बाजारों में बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अब सवाल है कि महापर्व और त्योहार के समय हम महामारी से सावधानी क्यों भूल जाते हैं। आखिर कोरोना से बचेगी जान, तभी तो सभी लोग खुशी से मना सकेंगे त्योहार। आज कोरोना पर धर्म संसद में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान होंगे साधु संत और मौलाना, जो बताएंगे कि घर पर रहकर ही पर्व और त्योहार मनाना क्यों जरूरी है। कोरोना वैक्सीन पर आज की सबसे बड़ी खबर। भारत में भी इस्तेमाल होगी विदेशों में बनी वैक्सीन। टीकाकरण में तेजी के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में फैसला। WHO की लिस्ट में शामिल वैक्सीन को भारत में भी मिलेगी मंजूरी। विदेशों में बनी वैक्सीन का भारत सरकार करेगी आयात। NG-वैक के इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया है। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए निशांत, नैकवैक ने एक सिफारिश की थी। सिफारिश ये की थी कि WHO के पैनल में जितने भी वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया जा चुका है, उन अप्रूवों को, उन वैक्सीनों को आप एक ब्रिज ट्रायल करके हिंदुस्तान में इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। तो अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो वैक्सीन WHO के पैनल में अप्रूव्ड है, उन वैक्सीन को हिंदुस्तान लाया जाएगा। 100 लोगों पे उसका एक ब्रिज ट्रायल किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से उसको इस्तेमाल, इमरजेंसी अप्रूवल उसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो 3 वैक्सीन हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, इसके अलावा और भी जो दूसरे वैक्सीन है जिसमें फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है और तमाम ऐसे वैक्सीन है, सिनोफार्म है, वो सारे वैक्सीन चाहे तो हिंदुस्तान आ सकते हैं। उनको 100 लोगों पे एक ब्रिज ट्रायल करना होगा और 7 दिनों के अंदर उनको अप्रूवल मिल जाएगा। निशांत, आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। कई वैक्सीन ऐसी हैं विदेशों में जो इस्तेमाल हो रही हैं जिसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो भारत में शायद अवेलेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस फाइजर, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा? देखिए, अभी जो स्पुतनिक को भी इन्होंने अप्रूव किया है, उसके लिए भी जो टेम्परेचर वो -18 डिग्री है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो सरकार का साफ कहना है कि कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जिन्होंने जो कूल सिस्टम बनाया है, उस कूल चेन में वो -20 से अपग्रेड करके -80 तक ले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिन वैक्सीनों को अप्रूवल मिलने की बात हो रही है, उन्होंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के पूरे सिस्टम को ध्यान में रखा है। तभी जो है सरकार कह रही है कि हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। संभव है कि पूरे देश में नहीं, कुछ खास जगहों पर उन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि उसके लिए कूल चेन मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है, जो कि सब जगह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जिन जिन जगहों पे उपलब्ध है वहाँ किया जा सकता है। मेरा सरकार के सूत्र साफ कह रहे हैं कि मेट्रो सिटीज में खास करके जहाँ जहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ ही हम उन लोगों को अलाउ करेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि उस चीज को कितनी जल्दी किस तरीके से किया जाए। लेकिन इतना, ये सबसे बड़ी खबर ये है निशांत, कि बाहर के वैक्सीनों को सरकार ने एक तरीके से मंजूरी दी है। मार्केट ओपन फॉर ऑल करता है, जिसको जो लेना चाहे वो ले, जिस तरीके से करना चाहे वो करे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में दूसरे शाही स्नान के दिन कोरोना विस्फोट। हरिद्वार में कोरोना के 408 नए केस सामने आए। हरिद्वार में बढ़ते संक्रमण से प्रशासन की परेशानी बढ़ी है। पूरे उत्तराखंड में 1334 नए केस सामने आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से हरिद्वार में ये एक विस्फोट हुआ है कोरोना संक्रमण का।
हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे इस शो में अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या धार्मिक जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि आज से नवरात्र भी शुरू हैं, आज से रमजान भी शुरू हो रहे हैं, क्या धार्मिक अनुष्ठान जो हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकते लोग अपने ऊपर? उसमें मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो खास मेहमान आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वली मेरे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर वली, आपको बताना चाहूंगा कोरोना वॉरियर भी हैं। डॉक्टर वली ने कोरोना को मात भी दी है और बहुत बहुत हमेशा से लोगों को अलर्ट करता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। नवल किशोर दास भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आपको स्क्रीन पर मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। शोएब जमई साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। शोएब साहब स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं मौलाना हजीक खान साहब, और अब से कुछ ही देर में आचार्य अनिल वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये जो बड़ी खबर आ रही है महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी से, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। सर नवल किशोर जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल होगा, खासकर ये देखते हुए कि जब एक तरफ बहुत बड़ा समुदाय है तो अकेला इंसान क्या कर सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो अभी इस वक्त कुंभ में हो रहा है वो अपने आप में उदाहरण है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, संयमित करना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए? निसंदेह, देखिए बीमारी किसी को पूछकर नहीं लगती है। आप धार्मिक उत्सव में हैं, सामाजिक उत्सव में हैं, अन्य उत्सव में हैं, बीमारी तो बीमारी है। परंतु मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। हरिद्वार में फिलहाल गंगा मैया की कृपा से कोई भय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रहा है कि 400 केस हरिद्वार में हो गए, परंतु हम यहाँ हज़ारों लोगों के साथ कार्यक्रमों में रहते हैं। हाँ, सबसे निवेदन करते हैं कि ज़रा दूरी रखो, मास्क लगाओ, क्योंकि रोग रोग है। बीमारी को बीमारी के ढंग से लीजिए, उपासना को उपासना के ढंग से लीजिए। हमारी साधना में कहीं ये नहीं है कि आप मर्यादा का उल्लंघन करें। वैचारिक दूरी ना हो, पर व्यवहारिक और शारीरिक दूरी होना ही चाहिए। इसलिए सबसे आग्रह किया जाता है कि ज़रा हाथ को ठीक से बार बार धोइए और मुँह पे मास्क लगाइए, दूरी रखिए, ये बहुत आवश्यक है। परंतु मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। नवल किशोर जी, आप अभी हरिद्वार से ही जुड़े मेरे साथ? हाँ, हरिद्वार में हूं मैं। आपने इस शो की शुरुआत में कहा कि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, शाही स्नान से पहले 401 केस मिले थे। आप वहां पर मौजूद हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मुझे इस बात पे और हैरानी हो रही है, क्योंकि वहां पर अगर जानकारी के बावजूद ही, जानकारी होने के बाद ही तो आप लोग अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी पॉजिटिव हो गए। जूना अखाड़ा के कर्मा गिरी और नितिन गिरी संक्रमित हैं। निरंजनी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ों के संत कोरोना पॉजिटिव हैं। और इस बीच खाली यही कहानी नहीं है, क्योंकि आपने मुझसे इस बात का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बावजूद 28 लाख लोग, अरे मैं बैठा हूं, 28 लाख लोग शाही स्नान में आए हैं। 28 लाख लोग, समझ रहे हैं आप? और उसमें भी शनिवार से रविवार के बीच में जब टेस्टिंग हुई है 18,000 लोगों की, तो 102 लोग पॉजिटिव निकले। अब आप मुझे यह बोल रहे हैं कि आपके पास जानकारी नहीं है। यहां पर अज्ञानता मोक्ष नहीं है, अज्ञानता मौत है। सुनिए पहले, यहाँ कोई अज्ञानता की बात नहीं हो रही है। यहाँ विवेक अज्ञानता की बात नहीं है। विषय क्या है, हमारे पास कैंप में न टीवी है, न कोई इस प्रकार की कोई योजना जो पता लगे क्या हो रहा है। ये पहली बार आपसे पता लग रहा है कि 400 लोग यहाँ संक्रमित हो चुके हैं। तीसरा, मुझे नहीं पता ये आंकड़े आपको कहाँ से मिल गए 28 लाख के। कल हम लोगों ने शाही स्नान किया है, संतों के अखाड़ों के अलावा घाट तो खाली पड़े हैं। हरिद्वार में कोई है नहीं, रोडें खाली पड़ी हैं। आप 28 लाख की बात कर रहे हैं। क्यों प्रशासन ने मेला लगने दिया, मैं आपको जानना चाहता हूँ। हमने पहले कहा था कि प्रशासन तय करे, प्रशासन तय करता, हम अखाड़े के प्रतिनिधि। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। एक बात बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात बताइए, आप देश के साधु संत हैं, स्कूल के बच्चे नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। आपको पता नहीं है क्या करना है? क्या आपको ये बताना पड़ेगा आपको क्या करना है? कोरोना की गाइडलाइंस क्या होती है? मुझे क्या करना चाहिए?
हमें पता है क्या करना चाहिए, क्या करना हमें चाहिए? पता है क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा है कि सबसे हम कहते हैं कि दूरी रखो, मास्क लगा के रखो। सबसे हमने कहा करते हो करवाते हैं कि सब मास्क लगा के रखेंगे, दूरी रखेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा एक मिनट जरा, आप क्योंकि बोल रहे हैं ना, मैं चाहूंगा इनके शॉट के बगल में वो जो शॉट्स हैं हरिद्वार के, जरा तुरंत इनके बगल में दिखाइए जरा, इनके ठीक बगल में, इनके फ्रेम के बगल में वो जरा शॉट्स दिखाइए। आप बोल रहे हैं दूरी की, तो फिर मुझे एक बात बताइए, आप महामंडलेश्वर हैं, मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और ये चैनल सिर्फ शॉट्स दिखाइएगा बीच में, मैं चाहूंगा तो और मैं कहीं से भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ये मैं आपको बोल रहा हूं। पिछले साल हमने जमात के खिलाफ भी शोज किए थे, इस साल ये बड़ी चीज आई है तो ये भी बता रहे हैं हम। जरा दिखाइए, जरा एक बार दिखाइए इनको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप महामंडलेश्वर हैं, आप महामंडलेश्वर एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो फिर क्या आपको लोग सुन नहीं रहे? क्योंकि अगर आपको लोग सुन रहे होते तो ये सारी चीजें नहीं दिखती होती। देखिए जरा, यहां पे आपके साधु संती हैं। नहीं, मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको, आप क्या दिखा रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, आपको सुन पा मैं बता, मेरी आवाज थोड़ी कान में इको करे, इसको ठीक करे। मैं आपको बता देता हूं, मैं ये दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को कि साधु संतों के बीच में मुश्किल से 2 या 3 इंच का दूरी होगी, कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए वहां पर। वो जरा स्नान की तस्वीरें दिखाइए, जहां पर हुआ है स्नान की तस्वीर इनके बगल में, ये देखिए। और आप बोल रहे हैं कि हमने बता दिया है सबको क्या करना है। ये व्यवस्था किसको बनवानी थी जी? ये व्यवस्था बनाना किसका काम है? हमें ये भी बता दीजिए आप, साथ में व्यवस्था बनाना किसका काम है? हमारा। हम तो कह सकते हैं ना, व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम होता है बंधु। प्रशासन बात करे, प्रशासन सहयोग लेना चाहता है, सहयोग देने को तैयार है हम। प्रशासन जिस प्रकार का सहयोग हमसे चाहता हो, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई रोग हो। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया परंपरा के प्रतिपालक है भाई। हम क्यों चाहेंगे किसी को कष्ट हो, किसी को रोग हो? ये जब कानून मानने की बात आती है, तब जिम्मेदारी किसकी होती है? तब प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। देखिए, प्रशासन कानून डंडे के दम पर मनवा सकता है, लेकिन धर्म के आगे सबके घुटने झुक जाते हैं। कानून मानने की जिम्मेदारी आपकी है, कानून मनवाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर है। आप एक नाम आप बता दो कि संत ने कानून का पालन नहीं किया, एक नाम बताओ जरा। अरे सामने कौन सा तस्वीरें संत ने देखिए, कानून का पालन नहीं सामने किया, बताओ तस्वीरें जरा। देखिए सर, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अरे सुनो भाई, तस्वीर देखने की स्थिति में मैं नहीं हूं। मैंने पहले आपको कहा आप तस्वीर देखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तस्वीरों को महसूस करने की स्थिति में तो हैं। आपने वहां पर ये सब देखा है। डॉक्टर वली के पास में जाऊंगा। डॉक्टर वली, मुझे बताया गया आपको थोड़ा जल्दी जाना है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप सभी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, मैं आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज बताइए अपना वो अनुभव जो कोरोना काल में आपका था अनुभव, क्योंकि मैंने कई बार उस दरमियान आपको अप्रोच करने की कोशिश की, मुझे पता लगा कि डॉक्टर वली की तबीयत खराब है। मैं चाहूंगा जब वो अनुभव आप शेयर करेंगे तो शायद लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आएगी। देखिए, कोरोना का अनुभव मेरा भी और लोगों का भी और सबका ये है कि कोरोना भीड़ में जाने से बढ़ता है, कोरोना करीब जाने से बढ़ता है। कोरोना जो है, जब तक हम पूरी मास्क नहीं लगा के एहतियात करते हैं, ये वाला मास्क N95 और सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं, और घर में भी, अब मैं कह रहा हूँ लोगों से, घर में भी मास्क लगाएं, तब तक कोरोना हमें किसी न किसी रास्ते से जकड़ लेता है। और जहाँ तक धर्म का सवाल है, मैंने भी आज से ये तय किया है कि मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा नमाज पढ़ने, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होगी, कौन सा कोरोना कहाँ है चिपका हुआ पता नहीं चलेगा। सब लोग अगर ऐसे ही कर लें तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको बेसिक प्रिंसिपल जो ये है, धर्म का नहीं बल्कि भीड़ का है, यहाँ भीड़ वाले इलाकों में, कंजेस्टेड जगहों पे नहीं जाना है। और ये वाला कोरोना निशान जी, ये बहुत तगड़ा वाला कोरोना है, ये पिछले कोरोना से बहुत डिफरेंट है। आदि सुप्रीम कोर्ट को जो कोरोना इन्वॉल्व कर सकता है, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट को, कचहरी को 50% स्टाफ जो इन्वॉल्व कर सकता है, वो कोरोना कितना शातिर है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सिर्फ कल और आज की खबर में थोड़ा सा 1% नंबर कम हुए हैं, जो मेरे लिए एक राहत की सांस है। ये आईफिल टावर जैसा जो इसका कर्व जा रहा था, ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा शांत हुआ है। डॉक्टर वली, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे इस पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं, डॉक्टर वली, आपकी उम्र कितनी है? 67 साल है।
66 की एज के ऊपर आपको कोविड हुआ। इस देश के जी। जितने भी बड़े साधु संत हैं वो 60 के ऊपर ही मैं मान के चल रहा हूं। जी, और जी, जितने भी बड़े लोग हैं वो 60 के ऊपर ही मैं मान के चल रहा हूं। जितने भी जिनको हम धार्मिक गुरु कहते हैं, किसी भी धर्म की बात की जाए, एवरेज उनके 60 की उम्र ही आज ऊपर उनकी एज है। सर, आपको क्या क्या सिम्टम्स हुए थे और वो कितना मामला गंभीर हो गया था, कितनी डिफिकल्टीज हुई थी, वो जरा बताइए कोरोना के दरमियान। मुझे पता ही नहीं लगा था कि मैं कोरोना से पीड़ित हूँ। मेरे तो अंदर इम्यूनिटी बनी हुई थी, जो एंटीबॉडी हैं, और मैं इम्यूनिटी की स्ट्रिप लेके हॉस्पिटल गया था। इसके बाद भी कोरोना ने मेरे आधे से ज्यादा लंग को इन्वॉल्व कर लिया था। मैं 5 हफ्ते आईसीयू में रहा हूँ। मेरे आप जैसे लोगों की दुआओं से बच के आया हूँ, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं ये डर अपना हर मरीज को बताता हूँ और हर एक से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस कोरोना से, हम शुरू में कहते थे डरना नहीं है, मैं तो कहता हूँ डरिए। जब तक डरेंगे नहीं, जब तक ये मास्क इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक ये 2 मीटर की दूरी वो नहीं होगी, असरदार नहीं होगी, इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये जो मास्क है बहुत जरूरी है लगाना। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करने की, वो यही कर रहे हैं कि भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है, घर से कम निकलना है, मास्क लगाना है। और मैं हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मैं अभी पूरा ठीक नहीं हूं। अगर आप मुझसे 1.5 घंटे बुलवाएं यहाँ तो मेरा सांस फूल जाएगा। डॉक्टर वली, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं, आपने बात बताई। डॉक्टर वली की उम्र है 66 प्लस, इम्यूनिटी मजबूत है, इम्यूनिटी की दवाइयां लेते हैं, और यकीन मानिए मेरे हर शो में मैंने इनको डबल मास्क लगाए देखा है, हमेशा कोरोना से पहले, हमेशा डबल मास्क। और वो डॉक्टर वली को कोरोना हो गया, पता नहीं लगा, 5 हफ्ते आईसीयू में थे वो। सोचिए आप, ये है कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ी खबर यह है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में रमजान पर महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी है। लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने को कहा गया है। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। रमजान पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं इस खबर के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनके पास में चलूंगा, सीधे में चलूंगा। शोएब जमाई साहब, मौलाना हजीक खान साहब, ये दोनों हमारे साथ हैं। जनरल सेक्रेटरी इमाम एसोसिएशन मौलाना हजीक खान साहब, पहले सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये रमजान और इस रमजान के दरमियान लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी ही चाहिए, जान जरूरी है? देखिए निशान जी, दुनिया में कहावत है, जान है तो जहान है। नंबर 1 बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी जो है वो ना तो मास्क से रुकेगी, ना वैक्सीन से रुकेगी। जिसको बीमारी होनी है, बीमारी मेडिसिन बनती है इसलिए कि लोगों का इलाज करा जाए, लेकिन मास्क की इस्तेमाल करना यह आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है कि आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अब तक जितने लोग बीमार हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान या दुनिया भर में, हमारे मुल्क से ज़्यादा पढ़े लिखे मुल्क हैं, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, अमेरिका, वहाँ हमसे ज़्यादा बीमार लोग हो रहे हैं। बीमारी हमेशा आती है। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, 1920 तक रहा था, कोई दवाई नहीं, उसके बाद चली गई थी वो बीमारी। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस कोरोना को हरा देंगे, कि माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, और बाजी रब के हाथ में, सारा विज्ञान फेल। सारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस कोरोना 10 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया की फेल कर दी है। इसलिए हमारे इस्लामिक एतबार से कहा जाता है कि आपको अपनी तदबीर भी करनी है, अपनी हिफाजत की, आपको दवा भी लेनी है और आपको दुआ भी करनी है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ जो धार्मिक स्थलों को बंद करते हैं, जहाँ से हम दुआ करेंगे, जहाँ से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वह अगर मंदिर, मस्जिद और गिरजा और चर्च और मस्जिदें बंद की गई तो बीमारी और फैलेगी। मैं ये कहता सर, मैं आपका बड़े आदर के साथ, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर वली मेरे साथ हैं, 1 मिनट सर, मैं आपका बड़े आदर के साथ, मौलाना हजीक खान साहब, मैं आपका बड़े आदर के साथ एक चीज जानना चाहता हूं। आप बोलने से पहले सोचते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं, या सोचने वाला डिपार्टमेंट गायब है? बोलने से पहले सोचता हूं सर। अगर आप बोलने से पहले सोचते हैं तो थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आपको पता है कि कोरोना, 1 मिनट सर रुक जाइए, क्योंकि आप साइंस की बात कर रहे हैं। ये वाला चैनल जिस पर आप बैठे हैं, पिछले 20 दिन से जब दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 800 थे और 13,000 पहुंच गए, अब
800 से हम बोल रहे हैं, जब 800 दिल्ली में पर डे आ रहे थे कि कोरोना आ रहा है, मुंबई महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में स्ट्राइक करने वाला है, तैयार हो जाइए, चीख चीख कर हम लोग बोल रहे थे। लेकिन सर, कोरोना जाता है एयर पैसेज के थ्रू। एयर पैसेज आपके नाक में है, मुंह में है, कान में है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप छींकते हैं, एक मिनट रुक जाइए सर, आप इतनी देर तक बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे आपको यह बताना पड़ा है। मैं मतलब क्या बोलूं, अज्ञानता तो मौत है, यहां पर मोक्ष नहीं है। अब आप मुझसे बोल रहे हैं कि मास्क से कुछ नहीं होने वाला। एक जो आपका ब्लो होता है स्नीज का, छींक का, वो 2 गज तक जाता है, 6 फीट तक जाता है, इसीलिए 2 गज की दूरी बोलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो पिछली बार जो जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनमें क्या दुआओं की कमी थी? दुआओं की कमी थी वहां पर? आप कौन सी बात कर रहे हैं साहब? इंडोनेशिया की मस्जिद से, एक मिनट रुक जाइए, इंडोनेशिया की मस्जिद से इतने सारे लोग लिखे। एक मिनट रुक जाइए साहब, रुक जाइए। अगर दुआओं की कमी थी तो फिर मक्का की मस्जिद पिछले साल बंद क्यों हुई? बताइए मुझे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आप बोल रहे हैं कि ये सब बंद करने से कुछ नहीं होगा। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। अरे सरकार की जिम्मेदारी बाद में बनती है, पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार और वैक्सीन की एक ही जिम्मेदारी है। सुनिए मेरी बात, एक मिनट रुक जाइए। सरकार और वैक्सीन की एक ही जिम्मेदारी है। कोरोना होने के बाद असर करते हैं दोनों। कैसे, मैं बताता हूं। वैक्सीन जब बॉडी में कोरोना जाता है तब उसको किल करती है। वैक्सीन कोई द्वारपाल नहीं खड़ा हो जाता, डोर कीपर, कि वैक्सीन लग गई तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना तब भी हो सकता है क्योंकि वो एयर पैसेज के थ्रू जाता है। वैक्सीन उसको नलीफाई करती है। सरकार से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप भीड़ में ना जाएं। सरकार से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप 2 गज की दूरी रखें। सरकार से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप मास्क पहने। मुझे सोचिए, आप जरा इस बारे में सोचिए। शोएब जमई साहब, योर रिएक्शन सर। आप तो बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, बहुत जानकार आदमी हैं। ये साहब भी इतने जानकार हैं, उसके बावजूद। शोएब जमई साहब, आपका रिएक्शन। जी निशान जी, मैं बोलूं? प्लीज गो अहेड सर। जी देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, मैं भी एक साइंस का स्कॉलर हूं, साथ ही साथ इस्लाम भी पढ़ता रहता हूं। जी बिल्कुल, तो इसीलिए आपसे पूछा हूं। इस्लाम एक जिम्मेदारियों का मजहब है और जिम्मेदारी हमारी समाज के प्रति, लोगों के प्रति और राष्ट्र के प्रति यही मजहब हमारा सिखाता है। तो कोई भी इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर कोई ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें अब ना करे, जबकि कोरोना का सेकेंड वेव बहुत तेजी से सैल्यूट यू जमई साहब। और हमने देखा है कि जब पिछले साल तबलीगी जमात के मामले में जो नेग्लिजेंस हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, मुसलमानों के नाम पर कई जगह हॉन्डरिंग की गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि 1 सालों में लोग सचेत हो गए हैं। और कल ही मैं जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था असर की, तो लगातार वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि भाई दिल्ली सरकार और पुलिस की हिदायत के मुताबिक लोग घर में ही नमाज़ पढ़ें और तरावी में भीड़ न लगाएं। और हर मस्जिदों में ये ऐलान, मुझे लगता है लोग सचेत हो गए। और आप इंशाल्लाह देखेंगे इस रमज़ान में कोई भी ऐसी तस्वीर देखने को आपको नहीं मिलेगी जहां पे लोग गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर अपना रहे हैं। और मेरी यही खास अपील है। जमाई साहब, मैं आपका एहसानमंद हूं। हमारी और आपकी तकरार शो में बड़ी मशहूर है, लेकिन मैं एहसानमंद हूं और मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आपने कितनी बड़ा स्टेटमेंट दिया यहां पर। मैं अनिल वत्स जी, इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में नवरात्र पर उमड़ी भारी भीड़। लीजिए, मां विंध्यवासिनी के मंदिर में, विंध्याचल मंदिर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिना जांच रिपोर्ट के ही दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। उफ, मां के दर्शन के लिए लाइन में बच्चे बुजुर्ग भी दिखे। मिर्जापुर में 24 घंटे में 116 नए मरीज मिलने से हाहाकार। ये लीजिए, मिर्जापुर में 116 नए मरीज मिले हैं 24 घंटे में। इसके बाद अगली खबर दिखाऊंगा मैं आपको, और चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ बाद में फ्लैश करें। अगली खबर देखें आप। उत्तर प्रदेश में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में यूपी में 18,000 से ज्यादा नए केस। अकेले लखनऊ में 5,382 नए मरीजों ने बढ़ाई टेंशन। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी में भी तेजी से बढ़े कोरोना के केस। बगल में मिर्जापुर की खबर देखें आप। क्या कहेंगे आप? अगर हमारा कोई रिपोर्टर इस पे आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये दोनों खबरें हमारे सामने हैं। अनिल वत्स जी मेरे साथ हैं। अनिल वत्स जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या कहेंगे सर? मां के दर्शन करने लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये तो मतलब एक क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्पीचलेस हूं।
मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और स्पिरिचुअल मेरी बातें होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं होगी तो कहां तो होगी प्रार्थना। किससे करेंगे प्रार्थना? प्रार्थना करने वाले तो आप ही हैं ना। इसलिए सबसे पहले अपने अमूल्य जीवन को 84 लाख योनियों में, ये सबसे महत्वपूर्ण, दिस फिजिकल बॉडी, दिस इज ए टेम्पल क्रिएटेड बाय द गॉड, और गॉड खुद इसके भीतर आत्मा के रूप में बसा हुआ है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद आता है, लेकिन अगर आप जीवित रहेंगे तब अगले 12 वर्ष के बाद फिर ये मौका आपको मिल जाएगा। तो कहीं भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, ये सभी हमारे आदरणीय पूजनीय स्थल हैं जिसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन वहां जाते वक्त अगर आपको कोरोना, अनिल जी शायद आपकी आवाज हम तक टूट रही है। 24 घंटे जी प्लीज गो। हाँ, कि अपने घर पर ही रहें, मास्क लगाएं, 2 गज का डिस्टेंस बनाएं। अगर आप जीवित रहे तो उपहार भी कर लेंगे, त्योहार भी कर लेंगे, और फिर आप कुंभ भी चले जाएंगे। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, मैं खुद यहाँ बैठा हूं और मेरे पास ये मास्क है। मैं अपने ही स्टूडियो में बैठा हूं और मैं यहाँ किसी से नहीं मिलता, ऑनलाइन ही बात करता हूं। अब इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कोरोना की महामारी आने वाले 2 महीनों में बहुत भयानक रूप से बढ़ने वाली है और ये कंट्रोल नहीं होगी। डॉक्टर भी कितना करेंगे, हमें अपनी हिफाजत खुद रखनी है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अंगारक योग चल रहा है मंगल और राहु का, और ये 6 मई तक तो ये योग बहुत खतरनाक रहेगा, और उस वक्त तक ये कितना बढ़ चुका होगा कि लोगों की समझ में नहीं आएगा। बेशक वैक्सीन हमारे पास है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीन आप सब लोग लगाएं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस वक्त वो हर जवान बच्चे को भी, जवान को भी, वृद्धों को तो लग गई है, और जिनको नहीं लगी है वो फौरन तत्काल जाके लगवाएं। वैक्सीन लगने से कम मृत्यु नहीं होगी, लेकिन बाकी के सिम्टम हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि बीमारी से मृत्यु की दर बहुत कम होगी अगर वैक्सीन लग गई। सर आप ठीक बता रहे हैं। अनिल वत्स जी, आप और शोएब जमई जी, आप लोगों ने जो बहुत मैसेज दिया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सर बिपिन चौबे मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं बिपिन चौबे, जो कि बंगाल से इलेक्शंस कवर करके आए हैं, और वहां पर भी इन्होंने देखा है गाइडलाइंस कैसे तोड़ी गई हैं। लेकिन सीधे मैं चलूंगा यूपी की खबर, एक बार फिर से मिर्जापुर के विजुअल्स दिखाएंगे हम आपको, और फिर उसके बाद लखनऊ की जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश हॉटस्पॉट बन चुका है, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं हमें। मिर्जापुर की खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मिर्जापुर की सबसे बड़ी खबर, मिर्जापुर में विंध्याचल में नवरात्र पर उमड़ी भारी भीड़। शॉट्स दिखाएं बगल में, विंध्यवासिनी मंदिर में लोगों का हुजूम, ये देखें आप। और ये ना भूलें कि बिना जांच रिपोर्ट के ही दर्शन के लिए पहुंचे हजारों लोग। ये देखें आप, मां के दर्शन के लिए लाइन में बच्चे बुजुर्ग दिखे, और बताइए कितने कोरोना पेशेंट्स वहां पर सामने आए। 24 घंटे में 116 नए मरीज मिलने से हाहाकार मिर्जापुर में। यूपी की खबर दिखाइए, लखनऊ की बात करते हैं, यह हाल है देश का। लखनऊ दिखाइए, लखनऊ की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि खाली लखनऊ में 5000 से ज्यादा केसेस हैं। खाली लखनऊ में, राजधानी है। और थोड़ी देर पहले जो प्रशासन की बात कर रहे थे, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन विपिन चौबे क्या हाल है यूपी में? सरकार क्या करने वाली है? नाइट कर्फ्यू, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बिल्कुल, अगर ये शेर कहा जाए तो गलत नहीं होगा निशांत। और सरकार क्या कर रही है इससे अंदाजा लगाइए कि 18,000 ऑफिशियल केसेस अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, 5,000 अकेले राजधानी में। और जो राजधानी की तस्वीर मैं देख कर आ रहा हूं निशांत, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि शब्द उसके लिए कम पड़ रहे हैं। 90 लाशें एक दिन में बैकुंठ धाम पर जल रही हैं, और ये लाशें इसलिए सवाल खड़े करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो अंतिम संस्कार की क्रिया करने के लिए सेंटर है,
वो उसको डेडिकेटेड बनाया गया कोविड के लिए, लेकिन नॉन कोविड सेंटर पे भी विपिन, क्योंकि आप बंगाल से आए विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहां ज्यादा लापरवाही देखी, बंगाल में, कोलकाता में या लखनऊ में? देखिए, मैंने लापरवाही बंगाल में भी देखी, मैंने लापरवाही उत्तर प्रदेश में भी देखी, लेकिन बंगाल में गनीमत इसलिए है कि बंगाल में अभी स्थिति भयावह नहीं हुई है, वहां पहुंचा नहीं है या वहां फैल नहीं रहा है। लेकिन जो स्थिति मैं यहां देख रहा हूं, 90 लाशें लखनऊ के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो पुरोहित वैकुंठ धाम में काम करते हैं, जो लकड़ी सप्लायर है, जो फूल सप्लायर है, ये लोग देखकर हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। और सरकार, ये जो लाशें जल रही हैं निशांत, हैरानी की बात यह है कि ये नॉन कोविड लाशें हैं। क्या ये कोविड पेशेंट्स को नॉन कोविड का सर्टिफिकेट थमाकर इस आंकड़े को कम करने की कोशिश की जा रही है? एक बड़ा आरोप है, क्योंकि अगर यहां आज तक के इतिहास में आंकड़ा 30 को पार नहीं किया गया था, तो कोविड के दौर में कैसे 90 लाशें जल रही हैं और सरकार कह रही है नॉन कोविड है? वहां कोविड का नहीं, आपकी बात सही है, जरा अस्पताल मैं आपकी बात से, मैं आपका शक एकदम ठीक है, क्योंकि इस शक के पीछे एक बहुत बड़ा एविडेंस तो कल ही दिखा। नोएडा में प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नोएडा में जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बड़े कम दिख रहे हैं। तो अगर बेड नहीं मिल रहे प्राइवेट अस्पतालों में और कोरोना के आंकड़े कम हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? खैर, मैं सीधे फिर से एक बार रिवर्स शुरू करता हूं। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं अनिल शास्त्री जी, धर्मगुरु महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नवल किशोर जी, ये मुझे बताइए कि अभी इस वक्त के जो हालात हैं, आपने थोड़ी देर पहले, शो शुरू होने से पहले, बड़ा अच्छा लग रहा है आपने मास्क पहन लिया, बट एनीवे, शो शुरू होने से पहले आपने मुझसे, नवल किशोर जी, कहा था कि सरकार क्यों नहीं कुछ करती है। मुझे एक बात बताइए, अभी आप देख रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर, जरा शॉर्ट्स और ब्रेकिंग दोनों दिखाइए। अब ये बताइए, यहां पे सरकार करे या लोग खुद भी करें? देखिए, मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कम से कम एक निर्देशन दे। मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करें। कहीं कहीं सख्ती की आवश्यकता है तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि जान की कीमत है ना। अभी सबने कहा जान है तो नवल जी, आपको याद होगा सरकार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, सरकार ने कहा 2 गज की दूरी रखा जाए, मोदी जी ने कहा कि मास्क लगाया जाए। कौन लगा रहा है यहाँ पर? दिख रहा है आपको नीचे देखिए। अरे सुनो भाई, निशान जी सुनिए, उत्तराखंड में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं अपना पहले से कोविड जांच करा के आ रहे हैं। हम खुद जांच करके आए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ आया तो जांच करा करके आया हूँ। ठीक है, मैं अपने कैंप में, क्योंकि मैं सब लोग व्यक्ति अपना निर्णय कर सकता है, मैं अपने कैंप में ये नियम पालन कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बहुत निकट न बैठे, दूरी रखे, मास्क पहने, सैनिटाइजर हमने सबको बांट रहे हैं, मास्क सबको दे रहे हैं। मैं देखिए आपसे बड़ी विनम्रता से आपसे एक चीज कहूंगा, मैं उम्मीद नहीं करता आपसे कि आप यहाँ पर मेडिकल या साइंस के स्टूडेंट होंगे, और मैं भी कभी नहीं था, लेकिन मैं शोज कर रहा हूं तो थोड़ी जानकारी अब होती जा रही है। एक रिपोर्ट में चीज होती है जिसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, और एक रिपोर्ट कोरोना के नए स्ट्रेन की गुजरात में मिल रही है जिसमें RT-PCR में भी वो कोरोना नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोरोना तो है, लेकिन टेस्ट में वो तब तक नहीं दिखाई दे रहा जब तक उसकी वो स्टेज आती नहीं है, तो उसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। संक्रमण तो हो चुका है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। एक होता है जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है जो कि दिख नहीं रहा है। अब मैं ये सारी बातें करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप मुझसे अगर बहुत बड़े बड़े शास्त्र की बात करेंगे तो शायद मैं उतनी ज्यादा नहीं जानकारी रख पाऊंगा, तो ये मैं नहीं कर रहा, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। शोएब जमई साहब, मैं सीधे यहां पर चल रहा हूं, और मैं गेस्ट को लड़ाने का कभी पक्षधर नहीं रहा हूं, अभी भी नहीं रहा हूं, अभी भी नहीं करूंगा। शोएब जमई साहब, सीधे आपसे क्विक रिएक्शन, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अगर बात की जाए, आप इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे, और खासकर जो बड़े बड़े धर्म के पैरोकार हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब क्या उनको अपने लोगों को नहीं संभालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, मैं तो दिन भर अपने लैब में ही रहता हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया की बायोटेक्नोलॉजी लैब में मैं सीनियर रिसर्चर हूँ। तो हम लोग तो साइंस की, और चूंकि कोविड-19 के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें इन सिलिको रिसर्च चल रही है, तो देखने को मिलता है, नए स्ट्रेन के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जान की कीमत तो सबकी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जहाँ कोई मुसलमानों में कोई ऐसा आ जाए आदमी जो हठ धर्मिता की बात करे और इलॉजिकल साइंस के फैक्ट्स के खिलाफ बात
बात करें तो वो भी गलत है और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता और जो कुछ ऐसे धर्म गुरु हैं वो कुंभ को, मथुरा को, और अब जब यहाँ से इतनी केसेस बढ़ रहे हैं तो जायज़ ठहराने की जब बात करने लगते हैं, ये तो हट धर्मिता है ना। फिर इसमें भी हमारे पत्रकार बंधुओं को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था कि क्या सर, उसी आप अंदाज में वो बिल्कुल ठीक सवाल कह रहे हैं पूछ जमाई रहे हैं साहब, जिस तरीके मैं से आपकी बात से एग्री जमात करता हूं, के लेकिन साथियों को आपने पूछते थे। मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, आपने आपके ठीक बगल में स्क्रीन पर बैठे मौलाना हजीर खान साहब का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी जरा लैंग्वेज देखिए। मैं हर धर्म की बात कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग। मैं सीधे चलूंगा अनिल वत्स जी से, क्लोजिंग रिमार्क। अनिल जी, मुझे एक बात आपसे जाननी है। धर्म की बात हो रही है, नवरात्र शुरू हो चुके हैं, रमजान दूसरी तरफ चल रहे हैं, और साइंटिफिक रीजन भी है कि क्यों नवरात्र में लोग कम खाते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन है। वेदर के हिसाब से क्यों रमजान में ऐसे लोग कम खाते हैं, उसका सबका साइंटिफिक रीजन है। अगर साइंस खुद कह रही है कोई चीज तो लोगों को मान लेना चाहिए ना सर। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और मैं खुद लोगों से, नवरात्रों का हमारे यहाँ चंडी पूजा होती है, पर मेरे ऑफिस में सिर्फ एक पंडित है जो अकेला पूजा कर रहा है, और बाकी के पंडित अपने घर में बैठ के भगवती का आवाहन कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। जब हवन भी होगा तो अष्टमी वाले दिन हमारे ऑफिस में, हमारे ऑफिस का अकेला पंडित करेगा, और बाकी जितने लोग हैं वो अपने घर पे होंगे। ठीक है अनिल जी, मैं आपको रोकूंगा। सबसे बड़ा धर्म इंसान की जान बचाना है, और सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या यानी आज के दौर में उसको इंसान की हत्या भी कह सकते हैं। तो अज्ञानता की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो रही है, क्या वो हत्या से कम नहीं है? जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहां जा रहे हैं आप कुंभ के लिए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।